नमस्कार व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु ब्लॉग्स पर। मैं हूं एमआर भाटिया और आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कांगड़ा के नूरपुर की नागनी माता की। नूरपुर की ये पावन धरा जिसके ऊपर नागनी माता का ये पवित्र स्थान है, जो कि भक्तों की आस्थाओं का केंद्र है। अपनी श्रद्धा के फूल भक्तजन इस माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। माँ के पवित्र चरणों में भक्तजन जो यहाँ पर श्रद्धा से आते हैं, अपनी श्रद्धा के फूल समर्पित करते हैं इस नागनी माता को, और इस श्रद्धा के केंद्र पवित्र धार्मिक स्थल के ऊपर अपने फूल जो हैं वो माँ को समर्पित करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, चरण वंदना करते हैं, और ये सिंदूर जो है वो माँ के दरबार में जो है वो चढ़ाते हैं। आस्था का बहुत ही पवित्र स्थान नूरपुर का ये नागनी माता का मंदिर। माँ के दरबार में जाने से पहले भक्तजन जो हैं वो यहाँ पर स्नान करते हैं। माता के दरबार में आने वाले सब भक्त एक समान। नागनी माता के मंदिर के परिसर में ये प्रसाद की दुकानें जो हैं वो सजी हुई हैं। अगर किसी मनुष्य को, किसी को भी सांप काट ले तो वो अगर कहते हैं कि ये नागनी माता के यहाँ की जो शक्कर होती है, जो मिट्टी होती है, वो अगर उसके घर में हो तो वो अगर उस जगह पर जहाँ सांप ने काटा है वहाँ उसको लगा ले तो सांप का जहर नहीं चढ़ता है। और वहीं से अगर वो बंदा कर ले, सुखन कर ले, मन्नत मांग ले कि नागनी माता के दरबार में मैं ये मन्नत चढ़ाऊँगा या नागनी माता के दरबार में आऊँगा, तो वो जो विष है वो चढ़ता नहीं है। और यहाँ ऐसी मान्यता है कि नागनी माता के इस परिसर में, इस मंदिर के जो मंदिर है, इसके नज़दीक आने पर जहाँ से इसकी सीमा जो है वो शुरू होती है, वहाँ पर आने से ही वो जो नाग का जो विष है, जो डंक होता है, वो चढ़ना बंद हो जाता है। और यहाँ कुछ ही दिन रहने के बाद या कईयों को तो कुछ ही समय के अंदर जो है वो विष जो है वो उतर जाता है। ये लोगों की मान्यताओं, धार्मिक धारणाओं का केंद्र नागनी माता का मंदिर। शक्ति का प्रतीक नागनी माता का ये मंदिर, और सत्य से भला किसे इनकार हो सकता है। नागनी माता का ये दरबार, ये वो स्थान कि जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अभी इस वक्त भी नागनी माता के इस परिसर में, मंदिर में, एक जिसको सांप ने डंक मारा है, वो एक बहन जो है वो अपने विष को उतार रही हैं। ये कैसी क्रिया है कि माँ के आशीर्वाद से विषधर के विष भी उतर जाते हैं। ये कर लो बड़ा पर में किया है। ये सिर मेरा पार है ना, नींद लग गई। हाँ, नींद लग गई। कोने तक में कौन बच जाए। हेलो, माँ के दरबार में भक्त जो हैं अपने दुखों का निवारण करने के लिए उसके आशीर्वाद से, उसकी कृपा से, और जो ममतामयी माँ है वो विषधर के विष को भी निकालने में सक्षम है। भला इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि कोई श्रद्धालु जो है, कोई बच्चा जो है, कोई बेटी जो है अपनी माँ के दरबार में आए और उसे दुख हो और वो उस दुख को माँ को सुनाए और माँ उसके दुख को जो है वो दूर ना करे। ये हमारे धार्मिक स्थल, आस्थाओं के केंद्र और नूरपुर की ये नागनी माता, जिसकी श्रद्धा जो है पूरे कांगड़ा में नहीं
पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु दूसरे देशों से भी लोग इसकी जो है वो समृद्धि और इसका जो है वो गुण देखकर यहाँ पर आते हैं। ऐसे धार्मिक स्थानों को हिमचक्षु व्लॉग्स भी नमन करता है, प्रणाम करता है। विष को निकालने के लिए ये नागनी माता की मिट्टी, जिसे कि शक्कर कहते हैं, ये श्रद्धा का वे रूप है जो कि सांप के विष को भी निकालने में समर्थ है। नागनी माता का वे स्थान जहाँ से कि लोग सांप का विष निकालने के लिए शक्कर जो है यहाँ से लेकर जाते हैं। किसी को भी अगर कोई सांप काट ले, विष चढ़ जाए, तो ये शक्कर जो है घोलकर वहाँ पर लगाने से वो विष जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। भक्तों की श्रद्धा की ये चुन्नियाँ, ये चूड़ियाँ माता के चरणों में जो समर्पित हैं, ये अपने आप में कहती हैं एक दास्तान इस नागनी माता के समावित्व की और इसके गुण की और इसके कर्म की, इसकी दया की एक कहानी कहती हैं। ये सारी चीज़ें सभी कहते हैं कि इस स्थान पर आने से जो सुकून मिलता है और जो श्रद्धा मन में उत्पन्न होती है वो बहुत ही अलग होती है। वो जो अनुभव है वो अपने आप में बहुत ही अविस्मरणीय होता है। आइए व्यूअर्स, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नागनी माता के दरबार में। ये है वे पवित्र स्थल नागनी माता का वे दरबार, जहाँ पर विषधर के विष भी जो हैं वो उतर जाते हैं और श्रद्धालुओं की श्रद्धा का ये केंद्र, विश्वास का ये धार्मिक स्थल नागनी माता का पवित्र स्थान। इसकी कृपा से इनकार कौन कर सकता है और इसके चमत्कारों की अवहेलना भी कौन कर सकता है। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या नौजवान, सब इस मां के दरबार में जो है वो हाजिरी लगाते हैं। दयालु मां अपने बच्चों के ऊपर हर हाल में कृपा बरसाती हैं। भक्त जो हैं वो माँ के दरबार में जब हाजिरी लगाते हैं, सच्चे मन से कोई प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो कहते हैं माँ उसको ज़रूर पूरा करती हैं। भक्त जो हैं वो नागनी माता की परिक्रमा जो है वो करते हैं और कहते हैं कि माता की जो है वो परिक्रमा जो है ये भी बहुत सारे दुखों को काटती है और सुख समृद्धि जो है वो लेकर आती है। ये माता के दरबार की परिक्रमा, इसमें एक बेटा और एक बेटी जो है वो कर रहे हैं। ये हमारी श्रद्धा का केंद्र नागनी माता का ये पवित्र स्थान। नागनी माता सारे पर दया सच्ची। जय माता दी। सर, जहाँ पे एक कोढ़ी व्यक्ति था, जिसे पूरे शरीर में कोढ़ फैला हुआ था, तो उनको माता रानी ने सपने में दर्शन दिए थे और उनको यहाँ की शक्कर मिट्टी और ये जल यहाँ पे हुआ था उनके पूरे शरीर में, वो यहाँ पे लगाया था उन्होंने। और तब से यहाँ पे कोई भी सांप बिच्छू या कोई भी जहरीली चीज़ काट लेती है तो यहाँ की शक्कर मिट्टी जो है वही जहाँ पे काटा हुआ वहीं पे लगाते हैं और पानी में घोल के पिलाते हैं, वह ठीक हो जाते हैं। अभी भी एक आए हुए हैं पेशेंट, उनको यही लगा रहे हैं और पानी में घोल के पिला रहे हैं। बाकी कोई मन्नत मांगो वो पूरी होती है। कटोच सर, हमारे हिमचक्षु व्लॉग्स के व्यूवर्स के लिए नागनी माता के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नागनी माता के इस दरबार में बहुत दूर दूर से जो हैं वो श्रद्धालु इस समय भी आए हुए हैं। नागनी माता के दरबार से पहले ये जो है उसके रास्ते में कुछ दुकानें जो हैं वो सजी हुई हैं, जिनमें की पूजा की सामग्री है, जिसमें कि
चुनरियाँ हैं और प्रसाद है, नारियल हैं और अन्य जो पूजा की सामग्री है वो है, जिसमें सिंदूर भी जो है वो शामिल है। और जो श्रद्धालु नागनी माता के दरबार में जाते हैं वो यहाँ से ये वस्तुएं जो हैं वो लेकर जाते हैं। आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।